हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं। और मेरे एक और ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। और आज मैं 2-3 दिन के बाद जा रही हूँ जिम। नमन ने कर लिया आज छुट्टी, तो फिर नमन और नमन के पापा अभी तक सो रहे हैं, तो ये उठेंगे ना जब तक मैं फटाफट से जाके आ जाती हूँ। और देखो बाहर का वेदर ठंडी ठंडी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर का वेदर तो सुबह सुबह अच्छा ही लगता है। थोड़ी थोड़ी ठंड है, स्कूटी पे जो मैं खाती भी जाऊंगी। तो चलो मिलते हैं जिम में। फ्रेंड्स, ये जिम हो चुकी है और मैं आपको दिखा रही हूँ पसीना कि कितना पसीना निकलता है, पर वही बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। थोड़े दिन तो अटपटा लगा था, लेकिन अब तो मेरी लाइफ का एक पार्ट ही हो गया है। और जो भी ओवर वेट है, सच में वेट कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज वापस हम निकल गए तफरी मारने और पीछे हैं बच्चे। और बताओ आज कहाँ जा रहे हैं हम? तो मिलते हैं, चलो आगे। गोवा जा रहे हैं आज हम, वो भी बाई कार। वाओ, मिलते हैं आगे। बताओ बताओ कहाँ जा रहे हैं? फ्रेंड्स, पता ही नहीं गाड़ी में इतनी तेज़ आवाज़ क्यों गूंज रही है मेरी, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। और ये हम जयपुर से निकल रहे हैं, तो आप अगर अनुमान लगा रहे हैं तो बता दीजिए। हम चोमू क्रॉस कर चुके हैं, तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बताना आप, कमेंट्स करना कि क्या आप सही अनुमान लगा पाए या नहीं लगा पाए। और ये डुग्गी फ़ोन में मस्त हो रखा है और ये बोलता है मैं फ़ोन देखता ही नहीं हूँ। है डुग्गी? हाँ। और ये कौन देख रहा है? नमन भैया। नमन भैया पे झूठा इल्जाम। नहीं देख रहा, फोन नहीं देखता। ये तो डुग्गी देख रहा है भाई, ये देखो, ये दिख रहा है डुग्गी हमको। सॉन्ग लगाएगा अच्छे अच्छे बस। अच्छा, अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाएगा कि? तो फ्रेंड्स, ये आज हमारी कार पिकनिक हो रही है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, मजे आ रहे हैं हमको, है ना डुग्गी? या हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बालाजी महाराज की जय। है डुग्गी? फ्रेंड्स, ये पहुंच गए हम रिंगस, और ये मेरा भतीजा, इसके स्कूल से इसको ले लिया हमने। रिंगस, ये इसका स्कूल। हाँ चिन चले जयपुर? नहीं। क्यों नहीं? नहीं क्यों? नहीं क्या? आज चिन को किडनैप कर लिया हमने। हाँ चिना? फ्रेंड्स, बताओ इन बोरियों में क्या है? मैं बता रही हूँ कि मूंगफली है। दिया भाभी कह रही है कि नहीं, मूंगफली नहीं, बाजरा है। तो आप बताओ क्या है? फ्रेंड्स, ये पहुंच गए हम हमारे गांव में, और हम ये कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऐसी ये शॉप है ना। देखो, अभी ये जो कट आएगा उसके पास भी सेम यही शॉप है, ऐसी। ये हमारा गांव आ गया भाड़नी, तो ये हम करेंगे भाड़नी में टर्न। तो देखो ऐसी ही शॉप है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये वाली है वो वाली है। तो ये आ गया हमारा प्यारा गांव, हमारी जन्मभूमि। आज भी वहाँ जाओ ना तो बहुत मज़े आते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ईंटों के भट्टे बहुत सारे बन गए। देखो आप, अभी देखो ये कच्ची ईंटें बन रही हैं यहाँ पे, ये रही। फिर वो भट्टे में जाके पकती हैं, ये रही देखो कच्ची ईंटें। ये लोग बाग बना रहे हैं यहाँ पे ईंटें। हम जब छोटे थे ना, हमें बहुत मज़े आते थे। हम जाके बैठ जाते थे और देखते रहते थे कि ये कैसे ईंटें बनाते हैं। हमारे लिए तो एक खेल सा ही हो गया था जब शुरू में भट्टे चालू हुए थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, मतलब ये भट्टे अभी जब मैं कॉलेज जाती थी जब चलते थे, तो हम देखने जाते थे।
और फ्रेंड्स ये कर रहे हैं अब गांव में एंटर, क्योंकि 2 किलोमीटर पैदल चल के हमने स्कूल कॉलेजेस किए हैं। और मैं आपको बताऊं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं दिखाने की कोशिश, ये देखो ये पहाड़ के ऊपर पेड़ है, ये हमारे गांव की पहचान है। सब लोग जानते हैं, अच्छा भाड़नी कौन सा, जिसके पहाड़ पे पेड़ है। तो ये गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये गाय माता कर रही है हमारा वेलकम। तो चलो फ्रेंड्स, अब हमारे गांव का बालाजी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आने वाला है। ये देखो ये आ गया है। तो जय बोलो बालाजी महाराज की जय। सही से नहीं दिख पाया, देखो निकल गए हम यहाँ से। और ये हम हमारे घर की तरफ चले गए। ये आ गई हमारी पुरानी हवेली। फ्रेंड्स ये हमारी पुरानी हवेली है, ये वाली। तो हवेली से आगे अभी हम हमारे घर पे जा रहे हैं और ये हम घर की तरफ टर्न कर चुके हैं। बिल्कुल सामने घर दिखेगा हमारा, ये इसकी वजह से, पिकअप की वजह से रुक गया। अब देखिए बिल्कुल जो सामने दिख रहा है ना, वो है हमारा घर। लेकिन मैं दिया भाभी के साथ गई थी, तो दिया भाभी ने क्या किया, दिया भाभी और कुएं पे रहते हैं, तो वो सीधे हमें खेत पे ले गई। ये रहा हमारा घर। और मैं चिल्लाते रह गए, अरे रोक दो। फिर उन्होंने नहीं रोका, ये हमारा घर है। और यहाँ से सीधे हमको ले गई कुएं पे। तो चलो चलते हैं कुएं पे। फ्रेंड्स ये है हमारे मुरली बाबा की दुकान, एक इकलौती दुकान हमारे आसपास की, जहाँ से हम सारा सामान लेके आते थे। और ऐसे दोपहर में जैसे ही मम्मी सो जाती थी, हमें टॉफ़ी वगैरह खानी होती थी, तो हम ऐसे भाग के जाते थे मुरली बाबा की दुकान पे और ऐसे फटाफट से आते थे। और मुरली बाबा को भी बता के आते थे कि आप बताना मत कि हम आए थे यहाँ पे। कितना अच्छा लगता है, कैसे बड़े हुए इन्हीं गलियों में। और आज जाने का टाइम भी नहीं मिल पाता। ये तो कल ऐसे ही नमन की भी छुट्टी थी, तो हम लोग चले गए। मैंने कहा ठीक है चलो, थोड़े मज़े आएंगे। यहाँ पे एक सालासर जी का मंदिर है। मंगलवार शनिवार को बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे। और यहाँ से हो गया कुएं की तरफ टर्न। हम लोग तो पैदल जाते थे, पैदल पता नहीं 2-2 3-3 चक्कर कर देते थे कभी कभी। तो हम लगता ही नहीं था हमें कि कुआं इतना दूर है क्या। कैसे भागते दौड़ते रहते थे, मज़े आते थे लेकिन बहुत। और फ्रेंड्स बताना आपको कैसा लगा हमारा खेत घर सब। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले मेरे को भी। यहाँ तक थोड़ी और आगे तक, अभी यहाँ पे पक्की रोड है यहाँ तक, फिर थोड़ा कच्चा शुरू हो जाएगा। अब इधर क्या पानी बिल्कुल कम हो गया है, पानी है ही नहीं, मतलब सूख ही गया है पानी। बहुत गहराई तक भी पानी नहीं है। कुएं, बोरिंग, ट्यूबवेल सब करवा के देख लिए। तो अभी यहाँ पे केवल एक ही फसल होती है, वो बारिश वाली बाजरे की फसल होती है, जो कट चुकी है। अब नेक्स्ट ईयर ही फसल होगी यहाँ पे। तो सब खाली पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कुछ जुगाड़ किए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये यहाँ से हमारे खेत चालू हो गए हैं। ये हमारा ही खेत है फ्रेंड्स। बहुत आते थे, ये मज़े आते थे बहुत ही। अब ये रोड पास हो रखी है यहाँ पे, लेकिन अभी बनी नहीं है। और फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हमारे परदादा जी के स्थान पे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने यहीं पे युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे वो। तो उनकी स्मृति में यहाँ पे स्मारक बना रखा है। और हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, हमारे जो भी काम होता है ना, तो हमारे परदादा जी की पूजा होती है यहाँ पे। सवामणियाँ भी बहुत लगती हैं, जैसे लगभग साल में एक सवामणी तो हमारी भी लगी जाती है। तो ये डुग्गी नमन को कह रहा था, भैया मेरे को भी आप गोदी में लो। और इसने चॉकलेट का डब्बा जब से पकड़ के रख रखा है, छोड़ा नहीं है इसने। इसको लग रहा है बुआ किसी और को दे देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे परदादा जी का स्थान। यहाँ पे हम आते हैं ना, जब आते ही हैं धोख लगाने के लिए। तो ये देखिए, इस नीचे देखो सब लिखा हुआ भी है, तो आप अगर जानना चाहते हो तो नीचे से पढ़ लेना। तो ये 2 फ्रेंड्स थे और दोनों ही यहाँ शहीद हो गए थे। बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हुए थे, तो इन दोनों ने ही बहुत सारे लोगों को तलवार से काट दिया था, फिर खुद भी शहीद हो गए। फ्रेंड्स हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे परदादा जी एक फ्रीडम फाइटर थे। फ्रेंड्स यहाँ से निकल के ये आ गए हैं हमारे खेत पे। तो ये हमारा खेत है।
कितने मज़े आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे काका जी सो रहे थे, काका जी आ गए हैं बाहर। ये काका जी और यहाँ पे घूमते काका जी और काकी रहते हैं और कोई नहीं है अभी यहाँ पे। यहाँ सब्जियाँ बो रखी हैं इन्होंने, तो ये लगे रहते हैं इन सब में। इनको जयपुर मन नहीं लगता। ये काका जी का तो हर दूसरे दिन गांव चले जाते हैं, वापस इनको लेके आते हैं, वापस गांव चले जाते हैं। तो अंदर आ गए हम। ये अंदर आके देखा तो चाची सो रही थी, तो उनका सोते हुए का मैंने वीडियो बना लिया। तो ये देखिए वीडियो बनाई है। देखिए अभी उनको पता नहीं, अभी वो बच्चों में लग रही है। पहले तो ये ठीक है ना, वो बुआ मन नहीं दे ली। अब इन जना से बेरो पड़ जाओ चिन भी आपको। बहुत मज़ा आया। चाची ने ना बाजरे की रोटी कड़ी बना रखी थी, फिर कड़ी और बाजरे की रोटी खाई हमने। और फिर हम ये डुग्गी को तो लग रही थी कब ये चॉकलेट खोलूँ मैं और कब खाऊँ, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि बुआ चिन को ना दे दे कहीं। नहीं तो अगर चिन भैया को दे देगी ना तो फिर मेरी है ये चॉकलेट, तो मैं चिन भैया को नहीं दूंगा बिल्कुल भी। फिर इन सब तीनों ने शेयर कर ली। और ये देखो ये तीनों चॉकलेट ही खा रहे हैं उधर, अपनी अपनी ले ली इन्होंने। ऐसे लड़ते नहीं है, ठीक है, शेयर तो कर लेते हैं आपस में। तो फिर ये उधर खेत में किसी की बकरियां थी फ्रेंड्स, तो अब इन बकरियों के साथ ये लोग खेलने लग गए। इन तो नमन को भी बहुत अच्छा लगता है गांव जाना, गांव का कल्चर नमन को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि नमन जब छोटा था ना, जब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा गांव रहे, तो इसका मन भी इधर ज़्यादा लगता है, इधर जाके बहुत खुश होता है। ये बकरियों के साथ कभी इनके पीछे भाग रहा था, कभी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें लग रहा था बकरी की आवाज़ निकाल सकती हूँ। मैंने इसको बकरी की आवाज़ निकालनी भी सिखाई कि कैसे निकालते हैं। तो ये चिन भी कोशिश कर रहा था, बोलते मैं नहीं निकाल। ये देखो ये निकाल रहा है, इधर ये डुग्गी निकाल रहा है। अब निकालना चॉकलेट में मस्त हो रहा है। तो इनको आता ही नहीं, दोनों सारे बच्चे मिलके बहुत एंजॉय कर रहे थे। शर्म आती है इनको बस, शर्म चॉकलेट आती है इनको बस। क्या बना लिया तुमने? हाँ। ये मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा जो अपनी बुआ से प्यार ही नहीं करता। अरे छोड़ तो दो। नहीं करता ना, नहीं करता ना, नहीं करता ना, करता हूँ ना। अच्छा अब भाग, अब नहीं भागेगा। बस डर गई। ये पानी ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे पानी पीने का भी टैंकरों से आता है। और ये देखो यहाँ पे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए ऐसे टैंक्स बना लिए हैं, जिससे कि बारिश का पानी पूरे खेत का आके इसमें इकट्ठा हो जाता है। और पूरे साल जैसे सब्जियों वगैरह, कई लोग तो पूरी खेती भी कर रहे हैं ऐसे, जिनके खेत का ढलान अच्छा है, दूसरे खेतों का भी पानी आ जाता है। तो ये हमारे वाले में तो इतना ही है, जिससे कि सब्जी वगैरह हो जाती है इनकी। तो इधर छोटी पाइप डाल के कनेक्शन ले रखा है कि सब्जी वगैरह हो जाए। और ये बच्चे देख रहे थे यहाँ पे, ये देखो बाजरा काट के इकट्ठा कर रखा है, बाजरे का जो चारे के लिए रखते हैं ना वो। और मैं दिखाने की कोशिश करी वहाँ पे बील, देखो कितने बील लग रहे हैं। ये मेरे पापा का लगाया हुआ पौधा है, बहुत मिस करते हैं। और ये खेजड़ी, इसके ऊपर हमने बहुत सांगरियाँ खाई हैं, इतनी सांगरी लगती थी इस पर, और मेरे को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था। चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर पे। और ये पहुँच गए हैं घर पे। हमारे घर पे कोई नहीं था, चिन तो हमारे साथ था ही, जिनकी साइकिल है। रूम में हम पढ़ते थे इसमें। ये मेरी मम्मी का रूम था। अब कोई है ही नहीं, 3 जने रहते हैं यहाँ पे, तो सारे रूम खाली पड़े हुए हैं। इधर हमारे पूजा का रूम है, मेरे पापा की फ़ोटो है। ये बहुत मिस करते हैं यार इनको। तो फिर हम गांव जाके, और ये मेरे मम्मी पापा दोनों के, बस अब तो ये फ़ोटो में देखने को मिलती हैं और तो कहीं नहीं। और ये हमारे घर के बाहर की साइड है।
मेरी भाभी अभी हम लोग निकल ही रहे थे तो ये बाय कर रही है। तो फ्रेंड्स अब हम निकल गए हैं जयपुर के लिए। और जयपुर के लिए क्या, बीच में हम रुके, बीच में हमने हमारे गांव में से जो कि गुड़िया शक्कर वगैरह बोली, ये डुग्गी चिप्स खा रहा था तो ये लोग सब हाय बाय कर रहे हैं, आपको चिप्स खिला रहा है। तो फ्रेंड्स ये हम अब निकल गए। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।